हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको राधे राधे। फाइनली वो समय आ गया, हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे शादी का। आज शादी का दिन आ ही गया है और हम लोग इतने खुश हैं, सब लोग इतने एक्साइटमेंट हैं, कुछ मत पूछो। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रस्में चालू हो रही थी तो हमारी मम्मी ने अपने सारे दामादों को अंगूठी वगैरह दी। यहाँ पे भात पहनाया जा रहा है और यहाँ पे भात पहनाने के बाद भाभियाँ रस्म कर रही हैं और इतने खुश हैं हम सारे बहनें भाई सब लोग इतने खुश हैं कुछ मत पूछो। सारे जीजा वो हम लोगों ने कम से कितने महीनों से तैयारियां शुरू कर दी थी, तो वो फाइनली वो समय आ ही गया है सब लोग। और यहाँ पे जीजू हमारे भाई मतलब दीदी की लड़की का सेहरा संभाल रही थी क्योंकि वो पे भाई के साथ बैठने वाला था। और यहाँ पे सारी रस्में हो रही हैं जो भी होती हैं रस्में। यहाँ भाई जीजा सब लोग कपड़े पहना रहे थे, उसको पटका बांध रहे थे और और यहाँ पे सब लोग मौसी ताई चाची वगैरह सब लोग गीत गा रहे थे, गाने गाए। जो रस्म के समय पे गीत गाए जाते हैं ना, जो औरतें वगैरह गाती हैं, वो सारे गीत हो रहे थे। और यहाँ दीदी भी तैयार हो गई थी, हम लोग भी तैयार हो गए थे, सारी बहनें तैयार थे। हम लोग पार्लर तो नहीं गए बट हम लोग घर में ही तैयार हुए थे। हमारी दीदी की लड़की है ना, उसने पार्लर का काम कर रखा है तो हम सबको उन्हीं ने रेडी किया था और वो खुद भी रेडी। हम लोग ना दोपहर के 3 बजे से रेडी होने लगे थे क्योंकि टाइम लगता है बच्चों को भी तैयार करना, खुद भी तैयार होना। और यहाँ पे बाहर फिर शाम को 6 बज रहे थे, 5:30 6 तो पापा हमारी जल्दी कर रहे थे, जल्दी करो टाइम देर लग जाएगा। हमारी भाभी का घर ना थोड़ा दूर है, रसूलाबाद के रहने वाले हैं वो लोग, तो वहाँ बारात जानी थी तो यहाँ पे टिकान चल रही थी। और यहाँ पापा भी गुस्सा करते थे, जल्दी रस्में करो पापा बोले जा रहे थे बार बार। और यहाँ पे टाइम लग रहा था तो यहाँ पे लाइट भी चली गई उस टाइम पे, तो हम जो हमारे कुआं पूजन होता है तो वो हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे टिकान होने लगी। हमारे में टिकान होती है, आप लोगों के में किस में होती है आप लोग कमेंट करके बताना। टिकान होने लगी, यहाँ पे ताई चाची बुआ वगैरह सब लोग करने लगी। ये नेत्रिका इतना परेशान कर रही थी, इतनी सारी भीड़ देख के, वो पहली बार देखा ना उसने इतने सारे लोगों को, तो वो देख के रोए जा रही थी बार बार। और यहाँ पे मंदिर भी गए, मंदिर में पूजा वगैरह हुई। फिर फाइनली हमने रास्ते का ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हमारे पापा सब लोग कहने लगे जल्दी चलो, तो हमने रास्ते में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। हमने सोचा हम सीधे बारात में जाके ही ब्लॉग बनाएंगे। और हमारे पापा ने कहा सब लोग को बारात लेके जाएंगे, तो हम लोग तैयार इतने खुश थे बारात जाने के लिए। हम लोग थे फाइनली हम लोग बारात में पहुँच गए। वहाँ पर जाके जो घोड़ चढ़ी होती है, जो भाई बैठता है वहाँ पर बैठा, जो हम घोड़ी नहीं चढ़ी पर बग्गी होती ना, उसको करा। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे सब लोगों ने डांस किया, दीदी जीजा वगैरह सब ने, इतने सारे हमारे भाइयों के दोस्त यहाँ से गाजियाबाद से इतने सारे दोस्त गए थे, उनके भाई दोनों भाइयों के, उन्होंने सब ने। और हमारे छोटे वाले भाई का डीजे का काम है ना, तो उससे अपना डीजे ले गया था, पूरी गाड़ी ही ले गया था वहाँ पे गाँव में। और सब ने इतना डांस किया, हम सब बहनें इतने खुश थे मतलब कि हम लोग डांस करेंगे, तैयार होंगे, इतना सारा। हम लोग कितने महीनों से तैयारियाँ कर रहे थे कि हम अपने भाई की शादी में ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ। और ये हमारी दीदी की ननद वगैरह हैं, सारी डांस कर रही हैं और बग्गी धीरे धीरे चल रही थी। जीजू बोले कि सब लोग मतलब खूब एंजॉय कर लो हर तरीके की, ये कहने को ना हो कि हम लोगों ने एंजॉय नहीं कर पाया, तो हम लोगों ने बहुत मतलब खूब अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और ये हमारी वंशिका और ये दीदी की लड़की वो डांस कर रहे थे सब लोग। और वो दीदी का लड़का है ना, वो दूल्हा बना बैठा था, जो छोटी वाली बहन का लड़का वो भी गोद में बैठा था। हम लोग भी गए उसके अंदर, इतना मतलब अच्छा लगा, इतने खुश थे सब लोग, कुछ मत पूछो। और यहाँ पे सारे जितने लोग देख रहे हैं ना, सारे जितनी लेडीजें दिख रही हैं आप लोग, लड़कियाँ दिख रही हैं आपको, सारे लोग बारात गए थे, इतने खुश थे सब लोग। डांस करते करते हम लोग दरवाजे पहुँचे, दरवाजे में हम लोगों का स्वागत भी हुआ, वहाँ स्वागत हुआ। वहाँ फिर हम लोग अंदर गए, हम लोगों की मतलब खूब स्वागत किया गया, खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ हुआ। वहाँ पे जाके हम लोग स्टेज पे भाई बैठा, वहाँ हम लोग कुर्सियाँ पड़ी थी, वहाँ हम लोग बैठे। फाइनल इतना अच्छा लग रहा था, कुछ मत पूछो, मतलब मैरिज होम भी बहुत अच्छा था। और फाइनली वो समय आ गया जब हमारी भाभी का हम लोग उसका इतना इंतज़ार कर रहे थे। और हमारी भाभी आ गई, देखना हमारी भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। ये हमारी भाई की अरेंज मैरिज है, हम सब बहनों भाइयों की अरेंज मैरिज है, किसी की लव मैरिज नहीं है। और ये हमारी भाभी यहाँ पहले यहाँ पे गाजियाबाद में ही रहती हैं, पर यहाँ पे वो जॉब करती हैं और हमारे भाई भी जॉब करते हैं। और क्या जयमाल की तैयारी होने लगी। फाइनली भाभी स्टेज पर आ चुकी थी, जयमाल की तैयारी होने जा रही थी, जयमाल पढ़ने के लिए। ये उनके रिलेटिव हैं, उनकी बहनें और ताऊ चाचा की जो मामा मम्मी की लड़कियाँ वगैरह हैं, वो सब लोग
हम लोग बैठे थे और सब लोग तालियां बजा रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे। कैमरामैन भी फ़ोटो वीडियो बना रहा था और जीजा वगैरह खूब इतने मतलब क्या वो शूटिंग चल रही थी। क्या बोलते जयमाल का प्रोग्राम होने लगा, जयमाल डलने जा रही थी। सब लोग फाइनली बहुत खुश थे, जयमाल का कार्यक्रम चालू हो गया था और सभी लोग अपना जयमाल डलवा लेते, फूल माला डाल रहे थे और क्या बोलते फूल सबको फेंक रहे थे सब लोग। और फाइनली जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो गया है और इतने सब लोग खुश थे, इतने एक्साइटमेंट थे ना, हम लोग बहुत खुश थे कि वो समय आ गया जिसके लिए हम लोग इतने खुश थे, इतने महीनों से तैयारियां कर रहे थे। फाइनली वो शादी का फाइनल समय आ चुका है और मेरे जीजू थे ना, वो फायरिंग करने के लिए गन मांग रहे थे तो उन्होंने फायरिंग करी और इनके डैडी और हमारे सब लोग थे, मतलब सब लोग थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था कुछ मत पूछो। और मतलब सब बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हम लोग को स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। हमारे पापा चाचा भी, सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, सब कुछ अच्छा था, सबने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और बहुत अच्छा लगा था, बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत अच्छा। सबने फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोगों ने फाइनली चाय नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता हमारे लोगों के लिए आया, नाश्ता किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने मैरिज होम में थोड़ा घूमा, फिर ये नेत्रिका रोने लगी, भूख लग रही थी इसको, तो इसने मतलब हम लोग कॉफ़ी वाले के पास गए, हमने भैया दूध दे देना, तो हमने कॉफ़ी वाले से दूध लिया, हमने इसको पिलाया, फिर ये सो गई। सोने के बाद फिर पापा बोले कि तुम्हारा रुकना सही नहीं, कोई छोटा बच्चा साथ में है तो तुम ऐसा करो कि तुम चढ़ावा चढ़ा के तुम लोग चले जाओ घर पे और दीदी रुक जाएंगी क्योंकि उनका बच्चा लड़का बड़ा हुआ। फिर हमने यहाँ पे दीदी की ननद वगैरह थी तो फिर यहाँ खाने के टेबल लगे, उनका ठीक है खाना खा लो तुम लोग, फिर उसके बाद जाना। फिर पापा बोले खाना खा लो आराम से, उसके बाद चढ़ावा चढ़ा के तब चले जाना। यहाँ खाने के टेबल लगे हम लोगों के लिए और हम सब के लिए, मेरे भाई भाभी के लिए, सबके लिए। यहाँ भाई भाभी खाना खाने के लिए जा रहे थे तो भाभी बोली मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फाइनली ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं जिसकी शादी होती है वो नींद भर के सो भी नहीं पाता और सोने के कारण ना सर में दर्द तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो सर में दर्द तो होना ही था। तो भाभी ने कहा मैं कुछ नहीं, उन्होंने एक बाइट खाई और खाने के बाद उन्होंने कहा मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद वो बैठी रही और वहाँ पे हम लोगों ने भी खाना खाया पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग खाना पीना खा के हम लोगों ने देखा और यहाँ सब लोग बातें चल लगी, उनकी भाभी भी थी, उन्होंने सबने बातें करी, पानी पी लिया। फिर वहाँ हम लोग मैं रात में रुकी नहीं थी, मैंने कहा मैं फेरों करके नहीं जाऊँगी क्योंकि नेत्रिका ना बहुत परेशान कर रही थी रात में समय और मौसम भी थोड़ा ठंडा सा, रात का समय तो ठंडा होता ही है क्यों, तो नेत्रिका परेशान कर रही थी। तो पापा ने कहा तुम लोग जाओ। तो मैं सुबह 3-4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं घर आ गई थी, तो दीदी रुकी थी, तो दीदी मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया। और यहाँ पे घर आके फिर हम लोग इतने एक्साइटमेंट थे, सुबह के टाइम पे हम की भाभी आएंगी तो हम लोग रस्म करेंगे और यहाँ पे आके सारी तैयारियाँ हम लोगों ने करी, तैयारियाँ करी। यहाँ पे फूलों से वेलकम लिखे हम लोगों ने तैयारी करी, हम दीदी की लड़की वगैरह ने सबने मिलके हमने कहा आएंगे क्योंकि वहाँ मेरा रुकना पॉसिबल नहीं था, छोटे छोटे बच्चे होते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। फ्रेंड्स शादी का ब्लॉग यहीं तक था और आगे चल के मैं आपको और भी ब्लॉग दिखाऊंगी, जैसे हम होली कैसे खेलते हैं, हमारे अब होली का समय भी आ रहा है, मैं अपने गाँव भी दिखाऊँगी, मैं आपको खेत भी दिखाऊँगी और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सबको बाय बाय।